न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मुसलमान उम्मीदवार कौन कौन होंगे, भाजपा के प्रत्याशी, होगा फैसला। बिखरा विपक्षी भाजपा का क्लीन स्वीप का लक्ष्य। अब की बार 400 पार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भरोसा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुसलमान उम्मीदवार कौन कौन होंगे, भाजपा के प्रत्याशी, हो गया फैसला। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 18 राज्यों को लेकर चर्चा हुई है। यूपी के 50 तो उत्तराखंड के भी सभी 5 सीटों पर चर्चा की गई। इसके अलावा यूपी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। इस बार लोकसभा में यूपी में बीजेपी ने कई मुस्लिम उम्मीदवार का ना उतरने का फैसला किया है। बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की यूपी से लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयारी कर रहे थे। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में यूपी की तकरीबन 50 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बैठक में तय किया गया कि यूपी से बीजेपी किसी मुसलमान चेहरे पर दाव नहीं लगाएगी। बीजेपी ने यूपी किसी मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पश्चिम यूपी की कई सीटें मुसलमान बहुलक्ष्य की, जिसमें राजपुर, मुरादाबाद, संभल, कैनेरा, शाहपुर जैसे 1 दर्जन सीटें हैं। ऐसी ही जहां अच्छी संख्या में मुस्लिम मतदाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिखरा विपक्षी भाजपा का क्लीन स्वीप का लक्ष्य। देश की राजनीति की धुरी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बिखरे विपक्षी से भाजपा इस बार क्लीन स्वीप की संभावनाओं को लेकर चल रही है। मोदी सरकार की हैट्रिक रोकने के लिए प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने हाथ, लेकिन 7 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव में फेल हो चुके गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद नहीं दिखती है। विपक्षी सपा कांग्रेस गठबंधन से दूर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने वाली भाजपा एक बार फिर एक दशक पहले की शून्य वाली स्थिति में पहुंचने की राह पर है। सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें वाले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से अहमियत यूं समझी जा सकती है कि राज्य में अब तक नरेंद्र मोदी सहित देश को 9 प्रधानमंत्री दिए गए हैं। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाले प्रदेश भाजपा ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अलग सियासी हालत में लड़े हैं। वर्ष 2014 में भाजपा के सामने जहां कोई बड़ा विपक्षी गठबंधन नहीं था, वही 2019 के चुनाव में भाजपा, सपा और रालोद एक साथ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब की बार 400 पार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भरोसा। पीएम मोदी के लिए क्या बोले। लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बच गए हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर तैयारियों में जुट गई है। आगामी आम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही भाजपा के 370 से अधिक सीट जीतने की भविष्यवाणी की है। इसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में 400 सीटों की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपना जीवन राष्ट्र के समर्पित कर दिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना जीवन देश समर्पित कर दिया है और एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। लोगों ने भी उनका समर्थन किया है और यही कारण है कि इस बार भाजपा इस लोकसभा में 400 सीट को पार कर जाएगी और राज्य में भी यह 35 सीटों पर पार कर जाएगी। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं